दोस्तों, भोले भंडारी। अभी मैं 4 PM न्यूज़ चैनल यूपी सुन रहा था और मैंने सुना वन नेशन वन इलेक्शन की रिपोर्ट बीजेपी सरकार द्वारा राष्ट्रपति को सौंपी गई है और चुनाव जो मई में होने वाले हैं उनको टालने की कोशिश की जा रही है। भारी भरकम रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी गई है। और इसी तरह की एक दूसरी खबर थी। दोस्तों, ये देश में आजकल क्या हो रहा है सुनो। मेरे विचार से तो ऐसा लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को कुछ ऐसा दिखाई देने लगा है। क्या दिखाई देने लगा है? कि यह सूर्य और चंद्रमा उसी के इशारे से काम कर रहे हैं। वह चाहे तो ये अपना काम करें और वह नहीं चाहे तो ये अपना काम करना बंद कर दें, क्योंकि उसको तो बस एक अध्यादेश निकालने की ज़रूरत है और सूर्य चंद्रमा अपना काम करना बंद कर देंगे। इसके साथ साथ ये भी आता है कि पृथ्वी जो 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, वह भी उन्हीं की इच्छा के अनुसार काम कर रही है। वह चाहे तो इस गति को कम ज़्यादा कर सकते हैं। सिर्फ एक मंत्रिमंडल की बैठक करनी है और बैठक करने की भी क्या ज़रूरत है, बाद में अप्रूव होता रहेगा मंत्रिमंडल में तो कोई मामला। एक अध्यादेश निकालने की ज़रूरत है, ऐसा हो जाएगा। क्या उनको ये गलतफहमी या सही फहमी हो गई है कि ये सारी कायनात उन्हीं की इच्छा से चल रही है? मान लो उन्हीं की इच्छा से नहीं चल रही, यह गलतफहमी नहीं हुई, तो ये तो हो गई है कि मेरे एम्प्लॉयर RSS की इच्छा से तो ये सारी कायनात चल रही है। मेरी इच्छा अनुसार नहीं होगा तो कम से कम RSS की इच्छा अनुसार तो ये होगा कि यह दुनिया और ये भारत ऐसे चले। और RSS को क्या गलतफहमी हो गई है कि यह भारत इन लोगों की इच्छा अनुसार ही चलेगा, इन 2 नाम के आदमियों की इच्छा के अनुसार ही चलेगा। जबकि दोस्तों ऐसा नहीं है। मेरे अनुसार, मेरी गणनाओं के अनुसार, मेरी गणनाएं क्या हैं? श्री यांत्रिक गणनाएं। तो भारत में ऐसा बवंडर होने वाला है कि यहाँ नेता तो नेतागिरी, अफसरगिरी, पुलिसगिरी करना छोड़ देंगे और मिलिट्री अपनी बैरक्स छोड़ देगी। ऐसा ही नहीं, ये लोग अपना काम करना छोड़ेंगे। इतना छोड़ेंगे कि बाद में काम करने का तो नाम ही नहीं लेंगे कि क्या हमको ये काम करना है दोबारा। नेता ये आगे सोच भी नहीं पाएंगे क्या मैं अब बाद में चुनाव लड़ सकता हूँ। अफसर तौबा कर लेंगे कि मुझे अफसर बनने का बाद में मौका मिला कभी तो क्या मैं बन पाऊँगा, बनने की हिम्मत करूँगा। मतलब वो बनने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। क्यों कि भारत में इन लोगों ने
ब्रह्मांडी नियमों के अनुसार, मानवता के नियमों के अनुसार के साथ में इतनी भयानक गलती की है, उनको माना ही नहीं है। इन्हें तो यह इन्होंने तो यह माना है कि यह सारी दुनिया उनकी इच्छा अनुसार ही चल रही है। जब 10,000 करोड़ 5,000 करोड़ रुपए इधर से उधर इनकी इच्छा के अनुसार हो सकते हैं, तो ये दुनिया होती क्या है। मुझे तो संत अच्युतानंद, संत रविदास और बड़े बड़े महान पुरुषों की वे भविष्यवाणियाँ सही होती दिखती हैं, जो वे कहते रहते हैं कि भारत में ऐसा ऐसा होगा, और वे मेरी गणनाओं के अनुसार भी सही निकलती हैं। आदमी का दिमाग तो थोड़ा बहुत फिर जाता है, लेकिन इतना फिर जाता है यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। इसलिए दोस्तों, अब देश में एक ऐसा बवंडर आ रहा है, ऐसा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक भूचाल आ रहा है कि सारी दुनिया, सारा भारत त्राहिमाम करने लगेगा, और ये लोग शासन करना ही भूल जाएंगे। या तो जान बचेगी ही नहीं, बचेगी किसी की बचेगी, तो वे फिर नहीं कहेंगे कि हमको शासन करना है या हमको बड़ा बनना है। धन्यवाद। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।